अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध और पंजाब में लॉकडाउन मजीद सख्त। वज़ीर आला सिंध का सूबे में आज से शाम 8 बजे के बजाय 5 बजे कारोबार बंद करने का ऐलान। आईजी सिंध को घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भी सूबे में करियाना और जनरल स्टोर्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लोगों को उनके घरों में खाना पहुंचाने के लिए कोरोना रिलीफ टाइगर्स मैदान में उतारने का ऐलान। रजिस्ट्रेशन 31 मार्च से शुरू होगी। आज से गुड्स ट्रांसपोर्ट खोलने का भी फैसला। कोरोना रिलीफ फंड कायम। पुलिस को लॉकडाउन में गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद की रिहाई का हुक्म। लॉकडाउन से सरकारी मुलाजमीन के अलावा हर तबका मुतासिर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। एक सवाल के जवाब में कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में कौम महरूम रही। हस्पतालों की खस्ताहाली की जिम्मेदार साबिका हुकूमतें करार। इमरान खान, ये कौम की जान बचाने का वक्त है, सियासत का नहीं। पार्लिमानी मीटिंग से क्यों भागे थे? अस्पतालों को क्यों नहीं पूछा? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का जवाब। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पंजाब के हर शहर में अस्पताल बनाए। आप बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में कितने अस्पताल बनाए गए? पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1298 हो गई। 10 अफराद जहां बहक, 23 सेहतियाब। सिंध में 440, पंजाब में 425, बलोचिस्तान में 133 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 180 अफराद, गिलगित बल्तिस्तान में 91 अफराद मुतासर। लाहौर के मेयो अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज ने तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन कोई मदद को ना आया। अमले ने वेंटिलेटर देने के बजाय मरीज को रस्सियों से बांध दिया। मोहम्मद हनीफ पर जिन्नों का साया था। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। एयर चीफ का अपनी 1 माह की तनख्वाह कोरोना फंड में अतिया करने का ऐलान। एयर कमोडोर, एयर मार्शल और एयर मार्शल अफसरान 3 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। पायलट ऑफिसर रैंक से ग्रुप कैप्टन तक 2 दिन की तनख्वाह वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना फंड में देंगे। एयरमैन और सिविलियन अमला 1 दिन की तनख्वाह अतिया करेगा। IMF ने कोरोना से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रिलीफ पैकेज खुशाइन करार दे दिया। रिलीफ पैकेज से मुतासरा अफराद को मदद मिलेगी। रिलीफ इक़दामात में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का बयान। कहा, मौजूदा हालात पाकिस्तानी मईशत के लिए चैलेंजिंग हैं। सुपर पावर अमेरिका कोरोना वायरस के सामने मुकम्मल बेबस। एक ही दिन में मजीद 182 हलाकतें, मजीद 11,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 97,000 के करीब। माशी बिल मंजूर होने के बावजूद अमेरिका के 200 शहरों में तिब्बी सामान की शदीद किल्लत। कोरोना टेस्ट में मुश्किलात। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। बरतानिया में एक दिन के दौरान मजीद 181 अफराद हलाक। मुतासरा अफराद की तादाद 14,500 तक जा पहुंची। इटली में मजीद 919 अमवात। मरने वालों की तादाद 9,000 से जायद हो गई। स्पेन में मजीद 569 अफराद चल बसे। कोरोना से दुनिया भर में अमवात की तादाद 26,000 से जायद हो गई। मुतासर होने वाले 5,85,000 अफराद में से 1,30,000 सेहतियाब। ईरान में मजीद 144 अफराद जान से गए। मुतासर अफराद की तादाद 32,000 से जायद। चीन सूरत हाल में मजीद बेहतर, 24 घंटे में सिर्फ 5 अमवात और 55 केसेस।
कोरोना वायरस ने भारतीय फौज को भी लपेट में ले लिया। 25,000 से ज्यादा अफसरों और जवानों में कोरोना वायरस की तस्दीक। श्रीनगर में काबिज भारतीय फौज का हेडक्वार्टर कोरोना का गढ़ बन गया। भारतीय आर्मी चीफ का फौजी अफसरों और जवानों को मोहतात रहने का मशवरा। मकबूजा कश्मीर में अद्वियात और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुवासलाती ब्लैक आउट खत्म कराया जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को खत। LOC पर भारतीय फौज की जाहिरियत से भी आगाह कर दिया गया। वाज़ेह कर दिया कि मसले के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। सरगोदा वाले घर बैठे तिब्बी मशवरे हासिल करें। शहर में टेली मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह सुबह से रात 8 बजे तक बिला तातुल सर्विसेज की सहूलत। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले मसीहाओं को अब तक का सलाम। दूसरों के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर फराइज सरंजाम देने वाले हीरोज को कौम का जबरदस्त खराज तहसीन। लाहौर के अस्पतालों में खिदमत खल्क में मसरूफ डॉक्टर्स को पंजाब पुलिस की सलामी। I'm here to tell you about the coronavirus. Avoid crowds. Drink orange juice. Wash your hands. Use sanitizers. Whenever you come back home from somewhere, you have to wash your hands properly. Pray that the coronavirus will go away. I'll talk about the coronavirus. Wash your hands, drink orange juice, wear gloves, wear hat. Thank you. कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी मैदान में। आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। के घरों में खाना पहुंचाने के लिए कोरोना रिलीफ टाइगर्स मैदान में उतारने का ऐलान। रजिस्ट्रेशन 31 मार्च से शुरू होगी। कोरोना फंड भी जल्द कायम किया जाएगा। वज़ीर आज़म का लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का भी हुक्म। ये जंग कौम जीतेगी, ये कोई गवर्नमेंट नहीं जीत सकती। कोरोना वायरस के हवाले से तश्कील दी गई कौमी राब्ता कमेटी के अजलास के बाद साफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हम अपने वसाइल के मुताबिक ही फैसले कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग मुत्तहिद होकर जीत सकते हैं। कल से मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट भी खुल जाएगी। खाने पीने की अशिया बनाने वाली फैक्ट्रियों पर पाबंदी नहीं होगी। कोशिश है लोगों को खाने पीने की अशिया की फराहमी जारी रहे। ये ना हो कि हम उसको वायरस को रोकते रोकते अपने मुल्क में वो हाल पैदा कर दें कि यहाँ भूख से लोग मरना शुरू हो जाए, या लोगों के पास आम लोग जो सबसे वनरेबल तबका है, जो निचला तबका है, उसके लिए खाने पीने की चीजें गायब हो जाएं या इतनी महंगी हो जाए कि एक आम आदमी अफोर्ड ना कर सके। तो ये आज पहला कदम हमने उठाया है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड रिस्पॉन्स आ गया है कि सारी जो ट्रांसपोर्ट जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन जो चीज़ें जो भी किसी किस्म की चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है सड़कों पे, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे किसी किस्म की अब रुकावट नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि जल्द एक कोरोना फंड का ऐलान करेंगे जिससे बेरोजगारों और डेली वेजेस की मदद की जाएगी। हम वबा के तदारक के लिए कोरोना रिलीफ टाइगर्स फोर्स बना रहे हैं। कोरोना की जंग में हमें नौजवानों की जरूरत है। ये जो हमारी जो फोर्स बनेगी कोरोना रिलीफ टाइगर्स, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना सारे पाकिस्तान में। जिधर से मैपिंग कर लेंगे कि किधर किधर से ये लोग ये हमारे नौजवान मेंबर्स बन रहे हैं, इनके जरिए फिर अगर हमें 2 हफ्ते के बाद पता चलता है कि एक जगह पे एकदम कोरोना के ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो हम फिर इन नौजवानों के जरिए उन लोगों के घरों में खाना पहुंचाएंगे और भी जो भी उनको जरूरियात हो। इमरान खान ने सहाफियों से मुकालमे में कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को ओवरसीज पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा जरूरत है। स्टेट बैंक में अकाउंट बनाएंगे जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी रकम भेजेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा रकूम भेजेंगे। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा रकूम भेजेंगे तो हमारी मैशत को सहारा मिलेगा। हमारे बेरोजगार लोग हैं, जो हमारे डेली वेजर्स हैं, इनकी पूरी हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, और हमारे ये जो कोरोना के जो टाइगर्स होंगे ये भी जाके उनका डेटा हर अपने अपने इलाकों के अंदर डेटा हमें देंगे। एक तो एहसास प्रोग्राम के जरिए हम इनको डायरेक्ट पैसे देंगे,
और दूसरा, जो भी हम फंड इकट्ठा करेंगे, जो भी पब्लिक देना चाहती है पैसे, वो सारे पैसे हम फिर इन बेरोजगारों को, इन छापड़ी वालों को, गरीबों को, जो सबसे ज्यादा मुतासर होंगे इससे, बेरोजगार जो हो जाएंगे, इन सब को फिर हम उस फंड के जरिए पैसे देंगे ताकि इनके घर में इतने पैसे हों कि अपना ये खाने पीने की चीजें खरीद लें। वजीर आजम का कहना था कि ये जंग हुकूमत नहीं कौम जीत सकती है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म भी दिया। सिंध हुकूमत का सूबे में लॉकडाउन को मजीद सख्त करने का फैसला। जनरल स्टोर्स रात 8 के बजाय शाम 5 बजे बंद होंगे। वजीर आला सिंध ने IG पुलिस को लॉकडाउन को सख्त करने की हिदायत दे दी। अवाम की जानिब से हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। वजीर आला सिंध ने भी लॉकडाउन को मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। अब दुकानें रात 8 बजे के बजाय शाम 5 बजे बंद कर दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में लॉकडाउन के हवाले से इजलास हुआ। इजलास से खिताब में वज़ीर आला का कहना था कि लॉकडाउन को मजीद मौसर करना है। लोग अभी तक शहर में घूम रहे हैं। हमने खुशी से नहीं बल्कि तकलीफ से मसाजिद में जमात को बहुत महदूद करवाया है। अवाम कराची और दीगर अजला सखर फेज 1 के 151 जायरीन और सखर फेज 2 के 114 और लाड़काना के 7 शामिल हैं और 40 के नताइज ज़ेरे इल्तवा हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में ग्रोसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स और करियाना की दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि फैसले पर हफ्ते से अमल दरामद होगा। किसी को खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट को नकलो हमल की इजाजत देने का भी फैसला किया गया है। लाहौर से देखिए तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट। सिंध के बाद पंजाब हुकूमत ने भी दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। पंजाब भर में ग्रोसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स और करियाना की दुकानें सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत काबीना कमेटी का वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल, रोकथाम के इकदामात और मरीजों के इलाज मालजे की सहूलतों का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे भर में कोरोना वायरस के सद्देबाब के लिए लॉकडाउन को मुअस्सर बनाने के लिए दुकानें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खोलने का फैसला किया गया है, जबकि फैसले पर अमल दरामद हफ्ते से होगा। वजीर आला ने पंजाब भर में हॉटस्पॉट की चेकिंग का निजाम सख्त करने की हिदायत करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर गुड्स ट्रांसपोर्ट को नकलो हमल की इजाजत देने का फैसला किया है, जबकि मुसाफिर बरदार गाड़ियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। उस्मान बुज़दार ने यह भी हिदायत की कि कोरोना वायरस के हवाले से इंतहाई हसास इलाकों की निशानदही करके SOPs पर अमल दरामद और उन इलाकों में नकलो हमल को महदूद किया जाए। इंतहाई गरीब अफराद के लिए माशी पैकेज तैयार कर रहे हैं, जिस पर वजीर खजाना की सरबराही में कायम कमेटी हफ्ते को ब्रीफिंग देगी। तजम्मुल बुखारी, लाहौर। अब तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1200 से तजावुज कर गई है। कोरोना वायरस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क